ॐ भद्रं मुगुरदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः दृष्टवान् स्वस्तिनोभिः दशेम देवहितं मेधायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षर्योरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुनाथेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं वपेद्यशम्भो गणचारुक्षरम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महामेवाड़ी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। निर्वाण पीठाधीश अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महामेवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। संतजन मातृशक्ति भक्त सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस औलाद शांति प्रकरण के अंतर्गत यहाँ तक हम लोगों ने सिद्ध किया यह संसार जो है हमारे चित्त के आज्ञा से यानी मन में यह जो असत्य जगत है इसके सत्य की प्रतीति हो जाती कि नहीं यह सत्य है, इसीलिए यह सारा संसार दैत्य रूप से भाषित होता है। और फिर हम अपनी आत्मा को समझने में दूर रह जाते हैं आत्मा से।
यहाँ पर प्रश्न यह आता है, सुखम विद्यते नित्यम दुखम विद्यते सदा। इस दैत्य वस्तु के ही आग्रह से अनाश ही यह आत्मा ठक जाता है और फिर उस अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है जीव को। आसान नहीं है। एक बार यदि इस अज्ञान से ढक गया तो उससे पार करने के लिए, उस अज्ञान को दूर करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है। यज्ञ दान तप इत्यादि से अंतःकरण को शुद्ध करना, फिर योग एवं उपासना से चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करना। चित्त जब पूर्ण एकाग्र हो जाता है, मन साफ हो जाता है, तो उस समय बताया गया स गुरुमेवा विगच्छति श्रोत्यम समत्वाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। समत्वाणी के साथ जाकर के श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करके इस ब्रह्म विद्या का जब ज्ञान हो गया तो उसको नित्य निरंतर स्मरण करते हुए अपने अंदर दृढ़ता का भावना करके फिर वह एक बार जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, पुनः फिर चित्त एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो पुनः वह दोबारा उसमें दैत्य भाष नहीं आता है। क्या बाइक का आवाज? अच्छा, इसको इधर लाओ। हाँ तो बोलो ना। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो बताना करो, वो तो होता ही, बताना तो बड़े। तो यहाँ पर प्रश्न ठीक है लग रही, यह आया संगति लगाती हैं। अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषया अपि पंडितानां ग्रहा भगवतः परमात्मनः आवरण एव किम उत मूढ़जनानां बुद्धिलक्षणम् इति एवं अर्थम प्रदर्शन आह। कह रहे हैं चार प्रकार के, वैसे तो विचारधारा वालों की कमी नहीं है, पीछे आप लोगों ने बहुत इस पर चिंतन किया है कि न्यायिक वैशेषिक अलग है, इसीलिए योगाचार वाले जो विज्ञानवादी हैं उनका भी सुना हुआ है। जो शून्यवादी हैं उनके बारे में भी जाना हुआ है। यहाँ पर एक जैन और आ गया, दिगंबर जो जैन है उनका भी मत आ जाता है। हर एक अलग अलग मत है, सांख्य नहीं आता है। तो चार प्रकार से यह जो हल्के नहीं है, बहुत तपस्वी हैं, उनका विचार भी बहुत किया है उन्होंने, फिर भी आत्मा के बारे में कहा जा रहा वो बाल बुद्धि से ही जुड़े, क्योंकि आत्मा के बारे में ठीक से वह समझ नहीं पाए। एक कहता है अस्ति, केवल अस्ति, यानी आत्मा है। मंत्र भी नहीं आए ना अभी तो संगति बता रहे हैं ना, जब कल नहीं हुआ तो संगति तो इसी कारिका का है, तो वह उसके साथ ही पढ़ा जाता है। अस्ति, अस्ति कहने वाले कौन है?
या न्यायिक और वैशेषिक, यह इनका मानना है कि आत्मा है, यह मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन कैसा मानते हैं? चल मानते हैं। हाँ, वह सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। आत्मा तो सर्वज्ञ है ना, एक ही आत्मा है जो कि सर्वज्ञ है। इनका तो घट पट इत्यादि का सब अलग अलग हो जाता है, विशेष लक्षण से युक्त मानते हैं। दूसरा, उसी में योगाचार्य जो विज्ञानवादी हैं वह कहते हैं नास्ति। देखो, अस्थि के बाद क्या आया? नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय अपि पंडितानां ग्राह भगवत। तो यह जो विज्ञानवादी हैं या क्षणिकवादी, यह आत्मा को नास्ति कहते हैं, अलग आत्मा नहीं है। ठीक है, अलग अलग विचार है। जो इत्यादि कहा, इत्यादि में एक अस्ति नास्ति, एक और है अस्ति नास्ति। यह किसने कहा? दिगंबर। दिगंबर जो जैन मुनि है, उन्होंने कहा कि आत्मा है भी और नहीं भी। तो इन्होंने कहा, क्या कहा? अस्ति नास्ति, है भी और नहीं भी, मतलब दो अर्थ है। इसी में शून्यवादी कहते हैं नास्ति नास्ति, दो बार नास्ति कर रहे हैं। क्यों? कि बिल्कुल नहीं है, देर है, शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। हाँ, अपना अपना विचार है, आपका भी विचार हो सकता है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े दर्शन लिखे हैं। ऐसी बात है, योगाचार्य वालों का दर्शन ऐसा है कि बहुत विख्यात है, कम नहीं है। जैन वाले, दिगंबर जैन वाले कितने बड़े तपस्या किए, बहुत तपस्या, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा के बारे में इनकी पहुंच नहीं हो पाई, जान नहीं पाए। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि कोई तो कहता है अस्ति, और अस्ति कहने का मतलब वह किसी विशेष लक्षण से युक्त हो जाता है, तो हर एक के अंदर अलग अलग हो जाएगा, घट का अलग, पट का अलग, इस प्रकार से सर्वज्ञता वाली बात नहीं करता। यह न्यायिक और वैशेषिक मानते हैं आत्मा तो है, लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं मानते हैं, वह 9 गुणों से युक्त मानते हैं। 9 गुण कौन है? उसमें तो एक यह है कि कर्ता भोक्ता यानी जीव को ही मानते हैं, जीव को ही आत्मा, जबकि आत्मा जो है नित्य है, अज है, अद्वैत है, निश्चल है, वहां तक पहुंच नहीं हो पाई। और हमारी पहुंच वहीं तक होनी चाहिए, वहां तक कि वह जो हमारी आत्मा है वह सबकी आत्मा है, वही सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर वही है, और अद्वैत है, निश्चल है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो यह नहीं माना। तो इस चीज को, चारों के मतों को याद करने के लिए बारंबार कहना पड़ेगा, तो आपको याद होगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपके भाष्य में इनका नाम नहीं आया है। अस्ति, अस्ति मत किसका है? न्यायिक और वैशेषिक वालों का। न्याय दर्शन जिसके आचार्य गौतम जी हैं, गौतम ऋषि, और वैशेषिक का करादि ऋषि हैं। इन दोनों मतावलंबियों ने माना कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन वह आत्मा जो है इस शरीर के द्वारा जो भोगा जाता है, वह भोगता भी है, करता भी है, दुख और सुख को भी प्राप्त करता है, दुख और सुख से भी गुजरता है। तो यह अस्ति मत वालों का है। नास्ति, नास्ति यह बौद्ध धर्म के अंदर योगाचार्य जो है, जिनको क्षणिक विज्ञानवाद मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं, आत्मा नहीं है। ठीक है, आत्मा को मानते नहीं। फिर आदि इत्यादि, इत्यादि में 2 मत और आते हैं, अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति जो मत है, यह है दिगंबर जैन मत के।
जैन मत में दो होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं। तो दिगंबर वालों का, दिगंबर, दिग का मतलब दिशा, अंबर का मतलब उनका वस्त्र जो है दिशा ही है, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो जिनका वस्त्र दिशा ही है, आकाश ही है, उनको दिगंबर कहते हैं, दिशाएं भी उनके वस्त्र हैं। तो इनका मानना है कि आत्मा है भी नहीं है, उभय उभय वाला मानते हैं, चल भी है स्थिर भी, यानी उभय है। हाँ, दोनों मानते हैं। इसी में चौथा मत है, बौद्ध धर्म के अंदर 4 मत होते हैं, सौतांत्रिक, माध्यमिक और विज्ञानवाद या योगाचार, और चौथा क्या होता है, शून्यवाद। तो यह शून्यवादी जो मानते हैं कि नास्ति नास्ति, एक बार नहीं, योगाचार्यों ने एक बार कहा तो इन्होंने दृढ़ता से पक्के मतलब पक्का है नहीं या नहीं, आत्मा कोई नहीं है, इस प्रकार से इन्होंने कहा। सूक्ष्म विषया पंडितानाम, ग्रह का मतलब आग्रह या दुराग्रह के लिए, ग्रह वास्तव में पंडिता नाम ग्रह एक साथ होना चाहिए, लेकिन अलग कर दिया गया है, लेकिन अर्थ उसका वही है, पंडिता नाम आग्रह। उन पंडितों के, इन विचारकों के ऐसा मत है, ये जो विचारक हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, कैलोतिक न्यायवादी, वैशेषिक, योगाचार्य, इसमें योगाचार्य सबसे श्रेष्ठ है, दिगंबर जैन मत और शून्यवादी, यह सभी इस प्रकार से अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, इस प्रकार से यह आत्मा को ऐसा मानते हैं। भगवतः परमात्मनः अवर्णा, यानी वास्तव में इस अपने आग्रह के कारण या दुराग्रह के कारण उस आत्मा को आच्छादित कर देते हैं। एवं किमुत मूढ़ जनानाम, तो कहते हैं जब यह उस आत्मा को, कौन आत्मा है, जो सर्वज्ञ है, अद्वैत है, निश्चल स्वभाव वाला है, एक है, किम उत मूढ़ जनानाम, तो मूढ़ जनों की, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनकी बात ही क्या है, क्योंकि वो तो कुछ जानते नहीं है। जब विचारशील लोग ऐसा कहते हैं, जो बड़े बड़े विचारक हैं, जिनके मत में आत्मा को भिन्न भिन्न तरीके से लोग मानते हैं, ये आत्मा है नहीं और नहीं नहीं है, तो जो बिल्कुल मूर्ख हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उनकी बात ही क्या है। देखो, कम से कम 7 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, 7 अरब में लाख हो सकता है कि जो इस उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करते होंगे कहीं न कहीं जगह जगह, लाख भी होना मुश्किल है मेरे समझ से, क्योंकि कहीं भी, हाँ, हरिद्वार और ऋषिकेश में थोड़ी सी संख्या होती है, कैलाश आश्रम में भी 25, 30, 40 की हो जाती है, और साधना सदन हरिद्वार में भी कम से कम जब वो 2.5 महीने का सत्र लगाते हैं तो उसमें सैकड़ों आ जाते हैं। महीने में, एक साल में 2-2.5 महीने का सत्र लगता है साधना सदन वालों का, उसमें सैकड़ों 80-90 की संख्या हो जाती है। मामले में भी 3-4 जगह है जो कि उपनिषद पढ़ाया जाता है, और जगह जगह है, बनारस में है, फिर भी बहुत कम है संख्या के मुताबिक, पूरे जनसंख्या के मतलब बहुत कम है। अब अहमदाबाद में भी जनसंख्या करोड़ों होगी, करोड़ से कम तो नहीं होगी, कितना नहीं पता, अरे मालूम होना चाहिए, आप पक्के बासी हो, यहाँ के मालूम होना चाहिए कितना है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, कितना है।
नहीं बताओ। फिर भी मान लो एक आध जगह शायद और कहीं यह उपनिषद पढ़ाया जाता है, एक जगह शायद और कहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर कितने पढ़ने वाले हैं? 25 लगा लो, 30 लगा लो, इससे ज्यादा तो नहीं है लोग। हाँ, लेकिन कितने होंगे? कुल 50 होंगे, 100 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो फिर तो इसी बात को दिखलाने के लिए भी एक कर्का आई है। और कर्का क्या है? पढ़ते हैं। प्रदर्शन यह कर्का प्रदर्शित की जाती है। अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति इति नास्ति नास्ति वा पुनः। देखो दोबारा पढ़ते हैं। अस्ति नास्ति, हाँ अस्ति फिर पुनः आया, इसी में मिला हुआ अस्ति नास्ति। हाँ, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति इति नास्ति नास्ति इति वा पुनः। चल स्थिर उभया अभावई अभावई अविरो इति एव बालिशः। अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति इति नास्ति नास्ति इति वा पुनः। चल स्थिर उभय अभावई अविरोति एव बालिशः। उसी चीज को जो बताया गया है पर का, उसी रूप में यहाँ पर हमारे सामने लाई गई है कि आत्मा है, अस्ति, आत्मा है। कौन मानते हैं? न्यायिक और वैशेषिक। नास्ति, और फिर कहते हैं दूसरे जो विज्ञानवादी हैं, क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार्य, कि आत्मा नहीं है। और फिर अस्ति नास्ति, यह जो दिगंबर वाले हैं जैन धर्म के, वो कहते हैं है भी और नहीं भी है, आत्मा है भी और नहीं भी है। और चौथे मत वाले हैं नास्ति नास्ति इति वा, वो कहते हैं नहीं है नहीं है, दृढ़ता के साथ, पूरे डंका के चोट के साथ कहते हैं कि आत्मा नहीं है। क्यों लोग आप लोग कहते हो अस्ति अस्ति? नहीं। इसी प्रकार से इसी को क्रमशः अस्ति को चल कहा गया, नास्ति को स्थिर कहा गया, और आस्ति नास्ति को उभय कहा गया, और नास्ति नास्ति को अभाव रूप, पूर्ण रूप से अभाव रूप देखा गया। यह कोटियों से यह मूर्ख लोग विचारक हैं, मूर्ख नहीं है, विचारक हैं, लेकिन मूर्खों जैसे ही बात करते हैं, और वह शुद्ध परमात्मा जो चैतन्य है उसको ढक देते हैं अपने ज्ञान से। परमात्मा को आच्छादित करते हैं। मतलब आच्छादित करने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा कभी ढक जाता है, अरे भाई भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है, उस शंका के कारण अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, जबकि वह आत्मा सर्वत्र विराजमान है, कण कण में विराजमान है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, एक चींटी में भी है और ब्रह्मा में भी। लेकिन जो पहचान लिया वही ज्ञानी है, जो नहीं पहचान पाया वह मूढ़ है, मूर्ख है। क्योंकि जो पहचान नहीं पाता क्या है, अगर आत्मा को जो जान नहीं पाया
वह फिर 84 लाख योनियों में तो जाता है। मनुष्य योनि जो मिली हुई है मौज करने के लिए नहीं मिली हुई है, संसार से संबंध बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो बनाया है। भगवान ने तो संसार में सारी सुख सुविधा, अच्छे अच्छे दृश्य और नाना प्रकार के भोग वाली वस्तुओं को बनाया है, इसलिए सभी प्राणियों को सुख देने के लिए। तो जो प्राणी इसमें केवल इस संसार से सुख को ही, हालांकि सुख तो नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा सुख है, दुख तो ज्यादा है, तो उसको सुख रूप में स्वीकार कर लेते, इस संसार को यानी दैत भाव को स्वीकार कर लेते हैं, वह फिर उबर नहीं पाते हैं। मतलब वह शरीर को छोड़ने के बाद दूसरी योनि में, तीसरी योनि में इस प्रकार से बरसते रहते। नहीं मानने वाला जो पक्ष है, तो कौन सा विचारधारा से नहीं मानते? देखो, उसका तो बहुत बड़ा खंडन है कि उनका विचार तो पूरा दर्शन पढ़ना पड़ेगा। दर्शन उनका छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े तर्क दिए हैं। विज्ञानवादियों का नास्ती जो मानते हैं ना, बहुत मोटी पुस्तक है, तो वो तो बहुत है। हाँ, लेकिन वह इसलिए उनका जो क्षणिक विज्ञान है वहीं से जाता ना। ये संसार जो है क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है, क्षणिक विज्ञान बात। अभी इस समय जो संसार है दूसरे क्षण ही उसका रूप बदल जाता है, इसलिए आत्मा नहीं है। हाँ, मतलब हर एक क्षण परिवर्तन होता है ना, और आप कहते हो आत्मा में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन ही है। आपका वेदांति का मानना क्या है और वास्तव में आत्मा क्या है? वह एक जैसा है, एक रस है, हाँ, नित्य है, अद्वैत है। और यहाँ तो क्षण क्षण में परिवर्तन, इसी पर लोगों के तर्क हैं। नास्ती वाले तो शून्य के अतिरिक्त कुछ मानते ही नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध वास्तव में है क्या? देखो, अन्य जितने भी मत हैं वह अपने एक, उनको गुरु कहिए या विचारक कहिए, उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गए। यह एक शब्द कहा गौतम बुद्ध ने कि शून्य शून्य, उसी को शून्यवादी मान लिए कि यह पूरा संसार सब कुछ शून्य ही शून्य है, आत्मा भी शून्य है। उन्होंने कहा यह संसार दुखालय है, क्षण क्षण में इसमें परिवर्तन हो रहा है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। इसको उन्हीं के दूसरे मत वालों ने, योगाचार्य वालों ने मान लिया, तो इसलिए उनका सिद्धांत हो गया क्षणिक योगाचार। जो दिगंबर हैं या स्वतंबर है, स्वतंबर में इसको तो नहीं माना खैर, तो वह जो इनके आदि गुरु थे, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं, जिनका नाम है भरत जी के पिताजी, और नाम क्या है इनका, ऋषभदेव भगवान। तो ऋषभदेव ने जो कह दिया वही सत्य है, जो ऋषभदेव ने कह दिया वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसी प्रकार से न्यायिक ने जो गौतम ऋषि ने कह दिया वही सत्य है। इस्लाम के प्रवर्तक जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो भी जो बाइबल में लिखा गया, जो दूसरे वाले हैं ईसाई लोग, उसे सत्य मानते हैं। इसी प्रकार से इस्लाम वाले भी, मतलब जो उनके ग्रंथ में, जो उनके ईसा जो प्रवर्तक थे, जो उन्होंने लिख दिया वही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। और उसी को लेकर के उन्होंने कहा, दूसरे की बात को सुन नहीं है। हाँ, हर एक धर्म वाले, देखो आप भी अगर किसी को विशेष रूप से
आश्रय किसी का लिया होगा, कोई भी ले लेता है कि बस हमारे लिए तो यही सही है, तो वह जैसा भी कहे उसी को वह सत्य मानता है। लेकिन हमारे वेदांत के अंतर्गत जितने भी मंत्र हैं, 1 लाख मंत्र किसी न किसी हजारों ऋषियों द्वारा समाधि में जाकर के देखा हुआ। हर एक मंत्र का कोई मंत्र दृष्टा ऋषि है, और किसी गुरु के कहे हुए बात को ही नहीं मानते हैं जब तक कि वह शास्त्र में प्रमाण नहीं होता। मतलब हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ, मंत्र दृष्टा, मंत्र को देखा हुआ उन्होंने, वही मंत्र उन्होंने देखा हुआ है अपने नेत्रों से, इन्हीं चक्षुओं से। नहीं समझे? मंत्र दृष्टा का मतलब जैसे मंत्र है, गायत्री मंत्र का लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वामित्र जी ने इसको देखा हुआ है। ये शब्द हो, ये शब्द हो, इसको देखा हुआ है, खुद अपने दृष्टि से देखा हुआ है। कैसे देखा? समाधि में जाकर के, जब अपने अभी तो आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे थे, तब कैसे समझोगे? तो नहीं समझ सकते ना। पहले तो ध्यान के गहराई में जाओ, फिर समाधि में जाओ, तो फिर समझोगे ना। फिर वहां पर आपको अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पता नहीं कितने जन्मों के बाद दिखाई देगा, इतना आसान नहीं। तो हमारे जितने भी मंत्र हैं वेद में, ऋषियों ने खुद अपने दृष्टि से देखा हुआ है, गहराई में जाकर के, ध्यान के गहराई में, समाधि में जाकर, इसीलिए उसका सत्यापन किया हुआ है। एक नहीं, कई ऋषियों ने एक एक मंत्र को। इसीलिए वह जो हमारा वेद है ना, और वैसे भी कहा जाता है यह भगवान के श्वास प्रश्वास से निकला हुआ है, श्वास और प्रश्वास से निकला हुआ। तो वेद में जो कुछ लिखा है वह सत्य है। जो सत्य मानते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन सत्य मानते हैं। न्यायिक भी मानता है, वैशेषिक भी मानता है, ठीक है, और मत इनके अलग है। यह सांख्य भी आस्तिक दर्शन है, वेद को मानता है। योग दर्शन भी वेद को मानता है, इसलिए आस्तिक दर्शनों में से है। पूर्व मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानता है, बहुवादी देवतावादी है, वेद के ही एक पाठ वाला है, लेकिन यह क्या है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वेद को मानता है, इसलिए आस्तिक दर्शन है। और उत्तर मीमांसा यानी जो आप पढ़ रहे हो वो तो है ही है, वो तो ज्ञान की बात ही है, ब्रह्म विद्या की बात ही है। जैन लोकायत मत या चार्वाक मत और चारों बौद्ध की, यह जो है नास्तिक दर्शनों में से माने जाते हैं। इसके अलावा और भी है, पक्षपात वगैरह इत्यादि है, तो बहुत है। और दूसरों को भी लेंगे, इस्लाम वगैरह को भी बहुत मत हो जाएंगे, पूरी सृष्टि में बहुत मत हो जाएंगे। लेकिन सीधी सादी बात है कि जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। भगवान को माने न माने वो बात अलग है, वो खंडन अलग है। सिर्फ वेद के मानने से आस्तिक नास्तिक विचारधाराएं इतनी लंबी लंबी है, कम नहीं है। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, जैनी भी बहुत तपस्वी हैं, योगाचार्यों ने भी, बौद्ध वाले कम तपस्वी नहीं है। उनका विचार बहुत अच्छा है। जो विचार, अगर उनको शास्त्र को पढ़ोगे ना, सुनोगे तो कहोगे यही सत्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से वह आत्मा के बारे में वही समझ सकता है जो उसका एक बार भी अनुभव करे। एक बार अनुभव कर लिया तो अनुभव होता रहता है। अभी पिछले कार्यक्रम में आपको बताया गया था कि जैसे ही एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति बाद में आई, दोनों वृत्तियों के बीच में जो गैप है, जो समय है, उसमें ही आप अपने स्वरूप में स्थित होते हो। उसका अनुभव करना शुरू कर दो तो निश्चित रूप से आप उस आत्मा के का अनुभव कर सकते हो। धीरे धीरे गैप को बढ़ाते जाइए। और वृत्तियां कैसे घटती हैं, किसी एक वृत्ति पर ही ध्यान देना। जैसे इसीलिए
यह जो अपने यहाँ ही उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं, केवल एक ही आराध्य को मानते हैं, उसके अतिरिक्त और नहीं मानते हैं, और उन्हीं के लीलाओं को, उन्हीं के नाम का जाप करते हैं। तो आपको भी बताया गया होगा कि एक ही मंत्र का जाप कीजिए, 10 मंत्रों का नहीं, एक ही गुरु, एक ही मंत्र। और उससे क्या होता है, आपकी वृत्ति एक जब हो जाती है ना, बाकी वृत्तियां जब हट जाती हैं, केवल एक ही वृत्ति रह जाती है लगातार उसका करने से, तो धीरे धीरे वह वृत्ति भी शांत हो सकती है। जैसे जाप कर रहे हो, एक क्षण आएगा कि वह माला भी नीचे गिर जाएगा और आप अपने आप ही ध्यान में हो जाओगे। लेकिन जब नियमितता आ जाएगी, निरंतरता आ जाएगी, तो यह क्षण आ जाएगा, वह मंत्र का जाप भी रुक जाएगा और आप ध्यान की गहराई में चले जाओगे। काशी में शंकराचार्य जी तो नहीं थे। अच्छा, आपने इनकी बात कर रहे थे जो अब आदिगुरु शंकराचार्य जी की बात कर रहे हो, जो चांडाल जी मिले थे, वो तो भगवान शिव थे। चांडाल के रूप में भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वो तो कोई बात नहीं। तो देखो, अब इधर आइए, शंकराचार्य जी तो भगवान शिव के ही स्वरूप थे, उन्हीं के एक अंश थे। तभी तो जो उन्होंने लिख दिया वो अकाट्य है, और उस पर टीकाएं लिखा लोगों ने। जैसे इसमें आनंद गिरी जी ने टीका लिखा, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, तो एक है विश्वदेवानंद गिरी जी ने उसमें टिप्पणी लिखा, फिर भी नहीं समझ में आता। मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, हालांकि अपनी समझ से तो सरल ही किया, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता। तो हमारी कमी है, हमारी प्रतिभा उतनी जगी नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो तो निराले प्रतिभा वाले थे, भगवान के ही स्वयं एक अवतार थे। धीरे धीरे इस संसार में कोई भी असंभव नहीं है। क्यों? एक ने जो अपने स्वरूप को देख लिया, तो दूसरा भी देख लिया, तो हम क्यों नहीं देख सकते? जब तक ऐसा आत्मबल जिसके अंदर नहीं होगा, वो अपने स्वरूप में सिद्ध नहीं हो सकता। यह हो कि भाई अमुक ने कर दिया, अरे हजारों ऋषियों ने किया हुआ है, वो अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं। आजकल ही बड़े बड़े महात्मा हैं जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। संसार का व्यवहार करते हुए जब अपने रूप में रहते हैं, तो बस अपने स्वरूप में बैठे रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे स्वामी जी को ही देख लो, ऐसे लोगों की जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, प्रकृति सहायता करती है। प्रकृति सब कुछ उन पर उड़ेल देती है, सारी सुख सुविधा को उड़ेल देती है। जो कह देते हैं वो बात सत्य भी हो जाता है। तो और जब कईयों ने किया है, तो आप भी कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। लेकिन ऐसा आत्मबल लाने की आवश्यकता है। आत्मबल नहीं होगा फिर नहीं हो सकता। आइए, तो इस कार्य का अर्थ ही हुआ कि यह 4 प्रकार के हैं: अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति। इन्हीं को चल, स्थिर, उभय और अभाव के रूप में कहा। लेकिन इनका क्या है? बालकों जैसे कहते हैं कि यह आत्मा को ही ढक देता है, भगवान को ही, परमात्मा को ही ढक देता है, परमात्मा को ही आच्छादित कर देते हैं। ये मूर्खों का कहना है। इसका भाष्य देखें। अस्ति आत्मा इति वादी कश्चित प्रतिपद्यते। मतलब कोई वादी कहता है कि आत्मा है। यह कौन वादी है? इसका नाम है न्यायिक और वैशेषिक। यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अस्ति यह दूसरे में दिया हुआ है। यह जो इसका जो आनंद गिरी जी का टीका है, उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। अस्ति जो है आत्मा है, यह न्यायिक और वैशेषिक मानते हैं। यह टीकाकार ने आनंद गिरी जी ने स्पष्ट किया हुआ। फिर दूसरा बात क्या है?
नास्ति इति अपरो वैनाशिक। वैनाशिक मत वाले जो हैं वह अपरो माने दूसरा, अपरो माने दूसरा, दूसरे जो वैनाशिक मत वाले हैं वह कहते हैं आत्मा नहीं है। वैनाशिक मत वालों को ही क्षणिक विज्ञानवाद या योगाचार्य कहा जाता है। अब वैनाशिक आप नहीं समझ पाएंगे तो विज्ञानवाद क्योंकि पढ़ाया गया है, कई बार बताया गया तो उसको समझ जाएंगे, लेकिन उन्हीं को हम वैनाशिक कहते हैं। वैनाशिक गुण का एक नाम है। अब यहाँ पर शंकराचार्य जी ने वैनाशिक लिख दिया तो हाँ बुद्ध कहा ना, हाँ गौतम बुद्ध का योगाचार चार है। हाँ एक हाँ हाँ सौतांत्रिक है, माध्यमिक है और योगाचार्य है और फिर शून्यवाद। हाँ तो वैनाशिक को योगाचार्य वालों को कहा गया क्षणिक विज्ञानवादी। तो क्षणिक विज्ञानवादी आत्मा को क्या कहते हैं? नहीं है। अस्ति नास्ति इति अपरो अर्ध वैनाशिक। दूसरे जो अर्ध वैनाशिक है, अर्ध वैनाशिक किसको कहा गया? यह दिगंबर जैन मत को इसी में बताया गया है। अर्ध वैनाशिक का अर्थ बताया गया सद असदवादी दिग्भाषा, जो कि सत को भी मानते हैं और सत और असत मानते हैं, दिग्भाषा है, मतलब जिनके वस्त्र जो हैं दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, अर्थात दिगंबर जैन। थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, क्योंकि यह वस्त्र नहीं बनते हैं तो इनके वस्त्र क्या है? दिशाएं ही वस्त्र हैं। तो यह जो है ऐसा मानते, बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, कम तपस्वी नहीं होते। तो इनका कहना है आत्मा है भी और नहीं भी है। हाँ हाँ यह उभय दोनों चीज मानते हैं। थोड़ा सा इसका मतलब खुद दृढ़ निश्चय ही नहीं है। जब दृढ़ निश्चय नहीं है भी नहीं भी है, आत्मा है हाँ और नहीं भी है, नहीं भी है। इसका मतलब जैसा है कि इसको इन्होंने क्यों कहा है भी और नहीं भी है, दोनों चीजें कहा ना, या एक लाइन पर नहीं रहे कि नहीं है। इसके लिए इन्होंने यह उनके माइंड में, हालांकि उनका दर्शन हमने नहीं पढ़ा हुआ है भी और नहीं भी है, और कारिका में भी कुछ नहीं लिखा इनके बारे में। लेकिन जो इनका सिद्धांत यह है कि जैसे यह अस्थि जो माना इन्होंने एक मध्यम प्रकार का आत्मा, तो मध्यम प्रकार का आत्मा अगर मानोगे तो हाथी का जो आत्मा है वह चूटी में कैसे समाएगा? चूटी में वही आत्मा कैसे समाएगा? नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि अस्थि है भी नहीं है। उस जीवों के अंदर, छोटे छोटे जीवों के अंदर इन्हें नहीं माना। वैसे भी कई नहीं मानते हैं, केवल आत्मा जो है मनुष्यों में ही है, बाकी में नहीं है, ऐसा भी मानते हैं लोग, सुना होगा। तो बस यही है, यही बात है। चल स्थिर उभय अभावई, और दूसरे जो हैं नास्ति नास्ति करने वाले शून्यवादी हैं कि आत्मा नहीं है, नहीं है, इनका दृढ़ निश्चय है। भाई जो निश्चय है, दृढ़ होता है, मेरे ख्याल से वही अच्छा होता है। आप इस लाइन में रहिए या उस लाइन में रहिए, तो इनका तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, मतलब पक्का कर दिया कि नहीं है, नहीं है। इस शून्यवादियों का कहना है कि आत्मा नहीं है, नहीं है। सब विचारधारा है। हाँ सब विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा है। यहाँ पर तो विचारधाराओं का ही खंडन किया जा रहा ना, सभी का बताया जा रहा। खंडन करने के लिए, हाँ खंडन करने के लिए यह आपके, लेकिन यह है कि दूसरे के मत का खंडन करने के लिए तो फिर जानना पड़ेगा, और यही नहीं जानना पड़ेगा, दूसरे के मत का खंडन करने के लिए उनके दर्शन को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस प्रकार के विचारक बनते हो तो करना पड़ेगा। तो वो सब तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या है, बस सिर्फ आत्मा को जानना है और कुछ नहीं है।
तो यह तो बताया जा रहा सिर्फ यह है, ऐसा लोग मानते हैं। खंडन करने का मतलब खंडन करने का मतलब उनका जो सिद्धांत है वो गलत है। अपना जो मत है वो साबित करना उसका, हाँ, अपना सिद्धांत को ऊपर करना और उसको श्रेष्ठ मानना, यही इसका मूल लक्ष्य है। आगे जाकर के यही कहा जाएगा। हाँ जैनिज्म है, हाँ, वो भी ऐसा करेगा, वो उसका मतलब है। बिल्कुल, हर एक मत के वाले अपने मत को ऊपर करते हैं। यह तो आप लोक व्यवहार में देख लो। आप 4 आदमी बैठ जाओ, कोई विचारधारा दे दिया जाए, चाहे इंडिया पाक वार ही दे दिया जाए, हर एक के अलग अलग विचार होंगे और उस पर लिखना चाहो तो हर एक पूरा पुस्तक लिख देगा, है ना। 4 आदमी कोई भी हो, तो वो वही बात है। हाँ, ये जब कहने का मीनिंग इसलिए है, अपनी जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा खंडित हो, क्योंकि बहुत आप बाहर जाएंगे तो बहुत है, आपके आगे पीछे और आपके ऊपर नीचे, अगर आपकी श्रद्धा खंडित हो जाएगी। देखो, हमारा जो है एक ऋषि का मानना नहीं है, हमारा हजारों हजार ऋषि एक एक मंत्र को किए हुए हैं देखे। इसलिए हमारा जो विचार है वह सर्वोपरि है। और उन लोगों का जितने बाकी सिद्धांत वाले हैं ना, उनका एक आदमी ने देखा, वह भी ध्यान में गया, समाधि में गया, देखा, जो उसने देख लिया वही सत्य है। तो हमेशा एक आदमी का देखा हुआ जाना हुआ सत्य नहीं होता, क्योंकि 4 प्रकार के दोष आ जाते हैं। या कर्णपादो, कर्ण का भी बात होता है, विप्रलाप्सा लालच वाली बात हो जाती है। तो कई प्रकार के दोष उससे आ जाते हैं किसी न किसी कारण से। और जब कई लोगों ने उसको वह कर दिया, अब बाकी आजकल की भी तो बड़े बड़े विचारक लोग उस पर करते जाते हैं, थीसिस भी लिखते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक थीसिस भी लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो धर्म है, अलग अलग धर्म है, उसका हिसाब से वो लोग आत्मा को, यही तो बताया जा रहा है, अलग अलग मानने वाले हैं। तो मेरा कहना ये है, तो वर्ल्ड रिलीजियस है ना, उसके अंदर वर्ल्ड रिलीजियस है, उसके अंदर प्रोटेस्टेंट वो क्रिस्ती वो फर्स्ट आता है, अभी बीच में बाद में अभी आता है मोमेडियन रिलीजियस, अपना सनातन पांचवें में आता है। वो अपना सनातन धर्म सर्वोपरि है। जितने भी विचारक निकले हैं इसी से निकले हैं, इसी वेद के एक एक चीज को लेकर के उसी पर अपने को उड़ गए हैं। वेद की ही बातों को, जितने भी बड़े बड़े रिसर्च भी हो रहे हैं इसी वेद के एक एक चीज को लेकर के हमारे। अरे भाई, हमारा ही सिद्धांत पक्का है, यह मान लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। खंडन करके माना गया ना, वो व्यक्तिगत उद्देश्य, वो किसी व्यक्ति ने दिया है और हमारा सनातन उद्देश्य नहीं। वह एक व्यक्ति ने किया और यहाँ पर हजारों ऋषियों ने उस बात को देखा। आपको समझ में नहीं आता, आपको किसी एक का माना हुआ सही होता है या 1000 लोगों का, 100 लोगों का एक ही चीज का सत्यापन आपने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, तो उसको सत्य माना जाएगा। और केवल एक आदमी जो कहेगा वह सत्य नहीं होता, बस सीधी सी बात है। बाकी जितने भी धर्म हैं किसी एक के आश्रय में रहने, बस उनका दूसरा नहीं हुआ। चारों जो बौद्ध के हैं, बौद्ध गौतम बुद्ध के अनुसारी चारों में रह गए, उन्हीं के एक एक बातों को लेकर के अलग अलग मत बन गए। हर एक का जो अपने धर्म की बात करें तो बौद्ध इंडिया का जो रिलीजियन है वो अलग है। क्या का किसका जो धर्म है वो अलग है, और वर्ल्ड का जो बुद्धिज्म है वो अलग है। देखो, बौद्ध धर्म एक ही है, उसमें 4 विचारधाराएं बन गई। जैसे एक परिवार में 4 भाई हो, चारों के मत अलग अलग होते हैं, चारों के विचारधारा अलग अलग होते हैं। आप एक ही पिता के चारों संतान हो, चारों के विचार कुछ अलग अलग होते हैं। पिताजी के कुछ गुण आप में मिलेंगे, कुछ गुण उनके में मिलेंगे, कुछ इनके में मिलेंगे। वैसे ही गौतम बुद्ध के ही 4 शिष्य थे, चारों अलग अलग हो गए। बस यही है, सब अलग अलग विचारधारा वाले हो गए।
घट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? नास्ति, नास्ति शून्यवादी हो गए। तत्र अस्ति भावः चलः, तत्र अस्ति भावः चलः, मतलब जिन्होंने अस्ति माना कि आत्मा है, उन्होंने क्या माना? चल है। चल का मतलब वह चलने वाला हुआ। तो घट पट में अलग हो गया, तो अलग हो गया क्योंकि इन्होंने दिया विशेष गुणों से युक्त, विलक्षण हो गया, तो इसलिए इनका भी। अब आत्मा तो एक है, हर एक के लिए अलग है, घट के लिए अलग, पट के लिए अलग, तो यह तो ठीक नहीं है। नास्ति भाव स्थिर, नास्ति जो भाव है वह स्थिर है, अविशेष है, अविशेष होने से स्थिर हो गया। और जिन्होंने चल और स्थिर दोनों माना, यह दोनों चल स्थिर विषयत्वाद सद असत भाव अत्यंता भाव, सद असद, सद सदभाव उभय रूप हो गया, मतलब सद को भी माना असत को भी माना, तो यानी दोनों को मान लिया। तथा दूसरा जो माना नास्ति नास्ति, यह अत्यंता भाव हो गया, यानी बिल्कुल है ही नहीं है आत्मा। अत्यंता भाव हमेशा अभाव है, जैसे बंध्या का पुत्र होता है, यहाँ पर दिया नहीं है दृष्टांत, लेकिन जैसे बंध्या का पुत्र है वह हमेशा के लिए अभाव मान लिया चौथा। तो भाई इसीलिए यह देखो, इसमें लोकायत मत है, लोकायत मत है ना, यह शरीर को आत्मा मानता है ना। हा? ये समझ में नहीं आया। कौन सा? अभी आपने तो बताया ना ये चलेगा। हाँ, पता नहीं। कौन सा बोलो? यहाँ पे चल है, अचल है, यही जैन जो है, दिगंबर जैन वाले जो है, यह मानते हैं कि यह चल भी है स्थिर है, यानी इसको उभय रूप से माना, चल भी है स्थिर भी है। हाँ, मतलब किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है। जैसे हाथी का है, हाथी का आत्मा मध्यम रूप से है, तो वो चींटी में तो नहीं आ सकता। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य में ही आत्मा है, बाकी में नहीं है, और इसलिए मानते हैं कि मनुष्य की मुक्ति हो सकती है, बाकी की नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसा भी होता ना, मनुष्य जन्म में मुक्ति मनुष्य जन्म से ही होती है, लेकिन वो अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ पर चल भी हुआ है, इसका क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया हुआ है, स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया हुआ, न कारिका में दिया हुआ, न यहाँ पर दिया हुआ, अरे न तो इसमें आनंद गिरी जी ने दिया हुआ, न तो इन्होंने नहीं दिया हुआ, दोनों ने नहीं दिया हुआ है। और आगे लिखते क्या है? प्रकार चतुष्ट अपि तैः एतैः चल स्तरो उभय अभावै सद असद भागी सर्वा अपि भगवंतम अविरोति एव बारिशो अविवेकी। यह जो चार मत हैं, चल स्थिर, और तीसरा है चल और स्थिर यानी उभय, और चौथा अभाव रूप, यह चार प्रकार के सभी जो मूर्ख हैं यानी अविवेकी हैं, सद असदवादी गण, यह भगवान को ही, परमात्मा को ही आच्छादित कर देते हैं। यद्यपि ये बहुत बड़े विचारक हैं, यद्यपि पंडितों बारिशा एवं, यह पंडित हैं, छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, लेकिन बाल बुद्धि वाले हैं। इस विषय में, आत्मा के विषय में यह बाल बुद्धि वाले हैं। एवं परमार्थ तत्व तत्व अनअबोधोत किम स्वभाव मूढ़ जन इत्यप्राय। इसका तात्पर्य ही हुआ कि स्वभाव रूप से जो मूर्ख ही हैं उनकी बात क्या है। जिनका स्वभाव मूढ़ है, जिन्होंने शास्त्रों का कभी देखा नहीं, शास्त्रों का कभी अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों को सेवन नहीं किया, उनकी बात क्या है। जब बड़े से बड़े विचारक, यह चारों मत इतने छोटे मत लीजिएगा, उनके ग्रंथ को पढ़िएगा तो वही सर्वोपरि आपको वही सिद्ध होगा कि हाँ भाई यही ठीक है। कुमारी भट्ट गए थे, बौद्धों के शिष्य बने थे, लांबा बने थे, लांबा बढ़ करके उनको शास्त्रों को पढ़ा और फिर उनको खंडन करके गिराया।
खंडन करके अपने मत को ऊपर किया, लेकिन बाद में अपने शरीर को जला दिया, क्योंकि गुरु के से वो छल हुआ ना, तो गुरु से छल नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके शरीर को जला दिया। कुमारिल भट्ट यह पूर्व मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान थे। पूर्व मीमांसा कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे, साउथ के थे, दक्षिण भारत के थे। यह अपने मत को ऊपर करने के लिए, अपने मत का खंडन करने के लिए बौद्धों के मत को पढ़ा, बौद्धों के सिद्धांत को पढ़ा। तो उनके सिद्धांत को पढ़ने के लिए उनकी पुस्तकें आप जैसे जगह जगह नहीं मिलती हैं, वह केवल जो बौद्ध का लांबा बनेगा उसी के लिए उपलब्ध होती है। तो उनके शिष्य बने, और शिष्य बन करके सारे पूरा अच्छी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया, और स्वाध्याय करने के बाद जहां उसमें कमी देखी उसको पॉइंट आउट करके बाद में तर्क द्वारा उनको खंडन किया। ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं। और फिर लेकिन उनको ये कहा गया कि हमने गुरु के साथ छल किया, इसलिए अपना शरीर को ही उन्होंने जला दिया। शंकराचार्य उनसे मिले थे, लेकिन उस समय वो जल रहे थे, बहुत बड़े। उन्होंने फिर मंडन मिश्र का नाम लिया कि जाओ उनसे शास्त्रार्थ करो, वो है हमारे प्रिय शिष्य, वो आगे का बात। तो जो बड़े बड़े लोग ऐसे कहते हैं तो मूर्खों की बात क्या है। जिन्होंने शास्त्र को नहीं देखा उनकी बात ही क्या है। बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, लोग ऐसे नहीं हैं। और इसके बाद अगली कार्य कल शुरू होगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं